नमस्कार दोस्तों, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हमने पॉसिबल बनाया है, इसको इजी बनाया है कि आपकी जो बुक रीडिंग है उसको भी साथ साथ हम करें। क्योंकि दोस्तों अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, रीडिंग पोर्शन की बात करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हमारे लिए बुक रीडिंग जो है वो एक असेंशियल कंडीशन हो जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी एग्जाम में काफ़ी मार्क्स कैरी करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो है 10th क्लास की जो आपकी बुक है गोल्डन रेस, अगर इस बुक की बात की जाए दोस्तों आपके सामने जो है बुक भी चलेगी, आपको इसी के साथ साथ आपके हाथ में भी बुक होनी चाहिए और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर भी बुक होगी। तो अपने साथ में बुक रीडिंग करेंगे, साथ में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों गोल्डन रेस जो बुक है इसमें आपके दो पार्ट्स रहते हैं, प्रोज वाला पार्ट और पोइट्री वाला पार्ट। दोस्तों प्रोज वाला अगर पार्ट अपने देखें ना, प्रोज वाला पार्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों बेसिकली प्रोज वाले जो पार्ट है फ्रेंड्स उसमें आपके पास 11 चैप्टर्स हैं और पोइट्री वाला पार्ट अगर देखें तो उसमें केवल और केवल आपके पास दोस्तों 4 पोइट्रीज हैं। और अगर इनके मार्क्स का वेटेज देखें तो दोस्तों जो आपके पास 11 जो प्रोज है ना, बड़े बड़े चैप्टर्स जो हैं 11 चैप्टर्स, वो आपके ओनली 8 मार्क्स कैरी करते हैं। यानी 8 नंबरों का आपका काम होगा अगर आप प्रोज का जो पोर्शन है वो रेडी करते हो। और दोस्तों अगर आप पोइट्री यानी केवल और केवल 4 पोइट्री अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो दोस्तों वहाँ से आपको 9 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। यानी 9 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है पोइट्री से। अब देखिए कितना वेटेज ज़्यादा है हमारा पोइट्री का। तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल 4 पोइट्री है, हम उस पार्ट को फटाफट से कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों पोइट्री की अगर बात की जाए तो दोस्तों पोइट्री में आपसे पूछा क्या जाएगा। दोस्तों पहले क्या होगा कि पोइट्री में आपके 2 तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पर एक तो क्वेश्चन आएगा आपका स्टैंजा दे दिया जाएगा आपको कोई भी पॉइंट का और उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वो पूछेगा। अब ये क्या चीज़ है हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, सारा सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो 5 मार्क्स जो आपको दिलाते हैं यानी 9 मार्क्स की अगर बात करें तो 4 मार्क्स का तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंजा आ जाएगा। और 5 मार्क्स में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे यानी छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स पर हम एक काम कर रहे हैं, केवल और केवल 4 पॉइंट्स छोटी छोटी याद करनी है। 4 पॉइंट्स है तो उनके आपके जो राइटर्स हैं फ्रेंड्स वो भी यानी जो उनके पॉइंट है वो भी, उनके नाम भी आपको इजीली जो है वो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर फटाफट से स्टार्ट करें, पॉइंट्स की बात करें तो हमारी फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रिस्क्स, जो किसके द्वारा लिखी गई है यानी उसका पॉइंट कौन है। तो दोस्तों उसका पॉइंट है जेनेट रैंड। तो आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, फटाफट से अपनी पॉइंट जो है पेज नंबर आप निकाल लीजिए, 143 नंबर पेज अपनी बुक का, और आपके सामने स्क्रीन पर भी है। अगर आपके पास बुक नहीं अवेलेबल है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो दोस्तों जो फर्स्ट हमारी जो पोइम है उसका नेम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका नेम क्या है। उसका नेम है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रिस्क का मतलब होता है कोई भी खतरा, कोई भी जोखिम, ठीक है। तो रिस्क का मतलब आप समझ गए। उसके बाद है कि इसका राइटर कौन है। 2 ही चीज़ों पर पहले हमें काम करना है। जो पोइट्री है उसका नेम क्या है, सेकेंड उसका पॉइंट कौन सा है। तो उसका पॉइंट है जेनेट रैंड। ये चीज़ हमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स इसमें अगर स्टैंजास देखें तो इसमें मेनली 3 स्टैंजास पर हम काम करने वाले हैं। पहले स्टैंजा की बात करते हैं तो पहले हम पूरी की पूरी पोइम समझ लेते हैं। तो आपके सामने जो है पोइम है, धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं दोस्तों। क्योंकि पोइम एक ऐसी चीज़ है जिसको पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर उसे हमें समझना भी पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमें क्या करना है इसके बारे में, अगर हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें पोइम को पढ़ के, स्टैंजा को पढ़ के ना सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसी के साथ साथ उसका आपको लिखना भी पड़ेगा उसके बारे में, उसको इजी लैंग्वेज में आपको बना करके लिखना होता है, ठीक है। तो वो काम हम कर सकें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अब पॉइंट इसमें एक्चुअल में पहले ये देख लेते हैं कि पॉइंट हमें कहना क्या चाहता है। पॉइंट हमें कहना चाहता है कि आप चाहे कोई भी काम करते हैं वहाँ पर रिस्क रहता है। आप चाहे कोई भी काम कर लें, दुनिया का कोई भी काम कर लें, वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क जरूर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि अगर आप हंसते हैं तो आपको मूर्ख दिखने का रिस्क होता है। यानी अगर आप बहुत हंसते हैं तो आप मूर्ख दिख सकते हैं, तो हंसने में भी आपको जोखिम है। अगर
अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर आप रोते हैं तो आप क्या दिखेंगे? आप सेंटिमेंटल दिखेंगे, आप भावुक दिखेंगे। ये चीज़ आपको समझ आई? तो दोस्तों अगर आप वर्ड मीनिंग्स देखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं वो वर्ड मीनिंग्स देखना चाहते हैं तो वो साथ साथ में लिख लें। लाफ मीन्स हंसना, रिस्क मीन्स जोखिम, अपीयरिंग मतलब दिखना, फूल मतलब मूर्ख, वीप मतलब रोना, और नेक्स्ट अगर देखें सेंटिमेंटल, तो सेंटिमेंटल का मतलब हो गया भावुक। नेक्स्ट अगर देखें, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, अगर किसी के पास पहुंचना चाहते हैं, यानी उसकी अगर हम हेल्प करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी हम सांसारिक कार्यों में संलिप्त हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया कि हमारा ऐसा करने के पीछे कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो लोगों को क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि हमारा उसकी सहायता करने के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है, यानी हम इंडल्ज लगेंगे उसके पीछे। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, ये चीज़ हमें समझ आई। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपनी फीलिंग किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो, फीलिंग मतलब भावनाएं, अगर आप अपनी फीलिंग किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो तो आपको खतरा रहेगा कि वो आपके असली व्यक्तित्व के बारे में जान जाएगा। यानी अगर कोई आपके व्यक्तित्व के बारे में जान लेता है, जैसे मान लीजिए कि आप ज़्यादा भावुक हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है, अगर आपको ये पता चल जाता है ना दोस्तों, यानी दूसरे को अगर पता चल जाता है तो वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को पता लगने लग जाता है अगर हम अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर फीलिंग्स शेयर करने में भी हमें खतरा पैदा हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का मतलब होता है नौसिखिया या फिर अनुभवहीन। हम ये कह सकते हैं कि किसी को अगर अनुभव नहीं होता है तो उसे हम नेव कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़, आपके जो भी माइंड में आइडियाज़ आते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, अगर वो आप खुल करके लोगों को बताते हो ना तो लोग आपको अनुभवहीन मानेंगे, क्योंकि अनुभव वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने जो आइडियाज़ है वो शेयर नहीं करते। ठीक है, अगर आप आइडिया शेयर करोगे, अगर आप अपने ड्रीम्स किसी को बताओगे तो वहाँ पे भी आप क्या शोगे? वहाँ पे भी आप नौसिखिया होगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज़ में रिस्क है। आपको ना हंसना चाहिए, ना रोना चाहिए, ना किसी के साथ फीलिंग शेयर करनी चाहिए, ना ही दोस्तों आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या? तो दोस्तों ये एक मोटिवेशनल पोइम है। लास्ट में हमें पता चलेगा कि अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में कुछ होगा क्या? आप हंस नहीं पाओगे, आप रो नहीं पाओगे। अगर आपको हंसना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा मूर्ख बनने का। ठीक है, अगर आपको रोना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि लोग आपको सेंटिमेंटल समझेंगे। ठीक है, तो आपको अगर लाइफ जीनी है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क इज द लाइफ। ये लास्ट में पॉइंट हमें बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमें इसका समझ आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर हम चलें आगे, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो इसका रिस्क बना रहता है कि हो सकता है आगे वाला हमें प्यार ना करे, तो क्या हम प्यार करना छोड़ देंगे? तो दोस्तों यहीं पर है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वहाँ पर रिस्क होता है कि आगे वाला हो सकता है हमें प्यार ना करे। ठीक है, यानी यही है ना कि हम किसी को वैल्यू देते हैं तो हो सकता है आगे वाला हमें वैल्यू देना बंद कर दे। ठीक है, किसी को भाव देते हैं तो हमें कोई भाव देना कम कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आई। उसके बाद टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर हम जीते हैं ना तो हमें मरने का डर लगा रहता है, मरने का जोखिम लगा रहता है, मरने की रिस्क लगी रहती है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर। अगर हम कोई आशा रखते हैं किसी से, अगर हम कोई आशा रख करके आगे बढ़ते हैं तो हमें खतरा रहता है कि हमें कोई निराशा ना आ जाए। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको आशा है, आपको एक आशा है कि मैं इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ, लेकिन तभी आपको डर भी लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ सिर्फ निराशा लगे। यानी आप अभी मेहनत कर रहे हो कि मैं 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं, तो आपको डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ लास्ट में सिर्फ निराशा ही लगे। ठीक है, तो क्या आपको निराशा हाथ लगे इस डर से आप आशा करना छोड़ दोगे? नहीं दोस्तों, यही पॉइंट आपको समझाना चाह रहा है। ओके, अगर आगे चले
टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अगर हम ट्राई करते हैं तो हमें रिस्क रहता है कि हम कहीं फेल ना हो जाएं। अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि ये रिस्क लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो ये ज़िंदगी का सबसे खतरनाक काम होगा कि हम कोई रिस्क ना लें, ठीक है। और रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों ज़िंदगी के लिए, सबसे खतरनाक वाला रिस्क है ज़िंदगी के लिए कि हम कोई रिस्क ना लें, ठीक है। ये हमें पॉइंट बताना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पॉइंट आपको किसके बारे में बता रहा है? पॉइंट आपको बता रहा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यानी ये पोइम जो है वो कैसी पोइम है? तो दोस्तों ये एक मोटिवेटिंग पोइम है, ये एक मोटिवेशनल वाली पोइम है जो हमें मोटिवेट कर रही है। और दोस्तों यही हम इसका जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो यही चीज़ें हमें वहाँ पर काम देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करके चलिएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्टली अगर हम थर्ड स्टैंजा की बात करें, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। आप इसका मतलब समझिए दोस्तों, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, ऐसा पर्सन जो कोई भी रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग वो कुछ नहीं कर पाता, हैज़ नथिंग उसके पास कुछ नहीं रहता, इज़ नथिंग उसका कुछ मतलब उसके पास कुछ नहीं होता, हैज़ नथिंग मतलब उसके पास कुछ नहीं रहता, इज़ नथिंग मतलब वो कुछ नहीं होता, बिकम्स नथिंग यानी वो कुछ बन भी नहीं सकता जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो दुख को तो अवॉइड कर सकते हैं, वो अपनी चिंताओं को कह सकते हैं, या दुख को वो रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। बट दे कांट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते, वो कुछ फील नहीं कर सकते, वो कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो प्यार नहीं कर सकते, वो जी नहीं सकते। कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो रिस्क नहीं लेते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। चेन बाय दियर सर्टिट्यूड, यानी वो बंध जाते हैं जंजीरों में, चेन का मतलब जंजीरों में बंध जाना, सर्टिट्यूड खो देते हैं। दे आर स्लेव्स, वो चेन्ड बाय दियर सर्टिट्यूड यानी वो क्या करते हैं, अपनी धारणाओं में, सर्टिट्यूड मतलब धारणाएं, अपनी धारणाओं में बंध जाते हैं। दे आर स्लेव्स, वो क्या होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं स्लेव्स का मतलब क्या होता है, बंदी बनना। बंदी बनने का मतलब है कि गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, यानी वो अपनी जो आज़ादी है उसको खो देते हैं। यानी कुल मिला के वो कहना क्या चाहता है, चेंड का मतलब होता है बंध जाना, सर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, अपनी धारणाओं की जंजीरों में बंध जाना। दे आर स्लेव्स यानी वो क्या बन जाते हैं दोस्तों, गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना, दियर फ्रीडम अपनी आज़ादी को खो देते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है वही असल में आज़ाद है। तो दोस्तों ये जो पोइम है वो हमें क्या बताती है, वो एक मोटिवेशनल पोइम है जो हमें बताती है कि हमें कुछ भी करना है, चाहे हमें कुछ भी करना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अबाउट द पोइम नीचे दिया गया है, अबाउट द पोइम, पोइम के बारे में हमें बता रखा है कि पोइम क्या है, कैसी है, क्या हमें बताती है। तो हम पढ़ते हैं, रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोइम, ये एक मोटिवेशनल पोइम है। वही बात आ गई जो हमने पहले बात की थी। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क, hope may result into despair and life into death. Risk is an integral part of life. We can say that life is full of risk, and to overcome fear and needs fear one needs courage. अगर किसी को फियर से बाहर निकलना है तो उसे साहस करना पड़ेगा। करेज का मतलब साहस। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस क्या है, तो दोस्तों सक्सेस एक साहस है,
कैसा साहस, रिस्क लेने का साहस यानी जोखिम उठाने का साहस अगर आप में है तो दोस्तों आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो एक मोटिवेशनल पोइम है जो हमें बताती है कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये जो पोइम है हमारी फर्स्ट पोइम जेनेट ब्रांड की पोइम रिस्क, ये आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों इस पोइम से रिलेटेड जो भी स्टैंजर्स होंगे इनके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ साथ इनके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।